In this video, we are going to discuss your chapter 27 of GK, that is the Oscar goes to. इसमें आपको कुछ ऑस्कर्स प्राइज़ के जो आपके एक्टर्स हैं उनके नाम बताने हैं और उनके बारे में हल्का फुल्का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानते हैं ये क्या होता है एंड इसका नाम ऑस्कर क्यों पड़ा। द ऑस्कर अवार्ड आर अवार्डेड एवरी ईयर बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस से। ये प्रत्येक ईयर जो है जो पिक्चर आर्ट एंड साइंस है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इट हैज़ बीन हेल्ड इन एट द कोडैक थिएटर इन हॉलीवुड। ये जो है हॉलीवुड के कोडैक थिएटर में हुआ था। द फर्स्ट एकेडमी अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय ऑन 16 मई 1929। सबसे पहले जो ऑस्कर अवार्ड ये दिया गया था एकेडमी अवार्ड, ये जो है 16 मई 1929 को दिया गया था। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑन सीइंग द स्टैच्यू मार्गेट हेरिक और लाइब्रेरियन ऑन एट द एकेडमी हो इवेंचुअली बिकम, जो फिर बाद में हुए इट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर हुए, remarked that it resembled her uncle Oscar. Yeah, the name stuck and the academy began to officially use the name from 1939। इसका जो नाम है ये जो है हम 1939 से ऑफिशियली इसका हम यूज़ करने लगे। और आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं, इनको पढ़ना है और बताना है कि ये इस डिस्क्रिप्शन के बेस पे इसके जो ऑस्कर विजेता हैं वो कौन से हैं। पहला है, एक दो हम डिफ़ाइन कर दे रहे हैं, बाकी आप सेल्फ कर सकते हो। तो फर्स्ट है, आई एम वन ऑफ द हॉलीवुड टॉप डायरेक्टर। मैं उन टॉप डायरेक्टरों में से हॉलीवुड की एक हूँ। विथ मूवीज़ लाइक टैक्सी ड्राइवर, जिन्होंने टैक्सी ड्राइवर मूवी बनाई, गॉड फिलियर्स बनाया, द एविएटर अंडर माई बेल्ट नाम की मूवी बनाई। आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड 5 टाइम्स, 5 बार नॉमिनेटेड होने के बाद, आई फाइनली वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट डायरेक्टर फॉर द डिपार्टेड। मैंने लास्ट में द डिपार्टेड मूवी के लिए जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फाइंड किया, ऑस्कर अवार्ड फाइंड किया। इनका जो नाम था बच्चों, इनका नाम था मार्लिन स्कॉर्सेस। क्या नाम था इनका? मार्लिन स्कॉर्सेस, MARLIN, मार्लिन, SCORSESEUS, मार्लिन स्कॉर्सेस। सेकंड है आपका, अ टॉप काउ बॉय मूवीज़ एक्टर ऑफ ईस्टर ईयर्स एज डायरेक्टर आई हैव वॉन गोल्डन डबल ऑफ बेस्ट डायरेक्टर। इन्होंने डबल ऑफ बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट फिल्म, 2 बार इन्होंने इसका अवार्ड को फाइंड किया, बेस्ट फिल्म प्राइज। वंस फॉर अनफॉरगिवन एंड अगेन फॉर मिलियन डॉलर बेबी। एक बार इन्होंने अनफॉरगिवन के लिए और दूसरी बार इन्होंने मिलियन डॉलर बेबी के लिए फाइंड किया। इनका नाम है आपका क्लाइंट ईस्टवुड। क्या नाम है इसका? क्लाइंट ईस्टवुड। थर्ड है, माई मूवी लाइम टाइम वेटेड 20 ईयर्स। इनकी जो मूवी थी लाइम टाइम, इन्होंने 20 साल इसने 20 साल इंतज़ार किया, जो 1952 में आई थी। इट वॉज शोन इन लॉस एंजलिस। ये जो है अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजलिस, यहाँ पे पहली बार शो किया गया। इट वॉज अवार्डेड फॉर ओरिजिनल ड्रामेटिक स्कोर इन 1973। और 1973 में इसने ओरिजिनल ड्रामेटिक स्कोर फाइंड किया। आई वॉज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द साइलेंट ईरा। मैं जो है साइलेंट युग का एक बहुत ही महान एक्टर था। इनका नाम था चार्लिन चैपलिन, है ना। आप लोगों ने चार्लिन चैपलिन के बारे में काफ़ी नाम सुना होगा। इन पे काफ़ी कॉमेडी भी हम लोगों ने मूवी में और अलग तरीके से वीडियोस इनके देखे हैं चार्लिन चैपलिन के। तो ये मूवी के लिए भी काफ़ी फेमस थे। इनका नाम था चार्लिन चैपलिन। तो स्टूडेंट, इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ के इनके आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। एक आध दो क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर दे रहा हूँ आपसे। फोर्थ है, आई एम द ओनली पर्सन टू हैव वॉन एन ऑस्कर स्क्रीन प्ले फॉर द मूवी वर्जन ऑफ माई प्ले प्लेगमैनियन एंड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ये एक ऐसे थे जिन्होंने ऑस्कर तो जीता, साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ भी लिटरेचर फाइंड किया 1925 में। इनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्या नाम था इनका? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बाकी सारे क्वेश्चन आप सेल्फ पढ़ के कर सकते हो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपका 28 है, द वर्ल्ड ऑफ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की दुनिया। आप लोग हैरी पॉटर का नाम काफ़ी सुने होंगे, काफ़ी फेमस हैरी पॉटर। ये जो है फॉरेन के, हॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिनकी मूवी के काफ़ी पार्ट्स आप लोगों ने देखे हुए और काफ़ी लाइक किए। बच्चे इनको स्पेशली लाइक करते हैं हैरी पॉटर की मूवी को। इनकी काफ़ी सीरीज़ भी मार्केट में आई हुई है एंड कुछ इनके बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद इनके कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं।
द फर्स्ट नॉवल ऑफ द 7 बुक सीरीज हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन। इनका जो 7 बुक सीरीज आई थी उनका फर्स्ट नॉवल था, उसका नाम हैरी पॉटर एंड फिलोसफर स्टोन था, जो पब्लिश हुई थी 1997 में। द फेमस हैरी पॉटर फिल्म सीरीज इज बेस्ड ऑन दीज नॉवल। ये 7 नॉवल दिए हुए हैं, इनमें इसी नॉवल पे इनकी पूरी सीरीज बेस है। फर्स्ट नॉवल हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन, हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबेन अजकाबन एंड फोर्थ है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, हैरी पॉटर एंड द डेल्थी हॉलस। ये जो है 7 इनके सीरीज़ थे, इसी सीरीज़ पे इनकी पूरी मूवी मतलब डिपेंड है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें इन्होंने हैरी पॉटर के बारे में पूछे हुए हैं, तो इसके आंसर्स आप जो कि सेल्फ भी फाइंड कर सकते हो। और एक अगर दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द कॉमन विथ टू अरोगाग, फैंग, फ्लोफी, नॉर्बर्ट एंड बकपैक। इसमें क्या कॉमन है इसको आपको बताना है। तो इसमें है ऑल पेट्स आर रिबेस हाइब्रिड। नौ स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन भी आप सेल्फ पढ़ के इसके आंसर्स को फाइंड करिए। इसमें केवल आपको आंसर्स फाइंड करने मैंने समझा दिया है कि आपको करना क्या है। और नौ चैप्टर नंबर 29 है द बेटर थिंग टू डू। हम क्या बेटर कर सकते हैं, इसमें भी हम एक दो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट है यू आर इन द कार, आप कार में हो विथ योर पेरेंट, अपने पेरेंट के साथ में, एंड योर 12 ईयर ओल्ड ब्रदर, और आपके साथ आपका 12 साल का भाई भी है। वेयर शुड यू ब्रदर विच सीटेड, आप अपने ब्रदर को कहाँ बैठाना चाहोगे। फर्स्ट है इन द बैक सीट और सेकंड है इन द फ्रंट सीट। तो इसका आंसर आप इसको बैक सीट बैठाओ, तो इन द बैक सीट। यू आर एक्सीडेंटली ब्रोक कप इन ए स्टोन बट नो वन नोटिस्ड, आपने दुर्भाग्यपूर्ण कोई किसी कप को जो है स्टोन किसी कप को ब्रोक कर दिया, लेकिन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर इट, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि आप इसके लिए पे करो। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। क्वाइटली स्लिप अवे, चुपचाप वहाँ से निकल जाओगे, चले जाओगे। इन्फॉर्म द स्टोर मैनेजर एंड प्रॉमिस टू ब्रिंग द मनी द नेक्स्ट डे, या तो आप वहाँ के मैनेजर को इन्फॉर्म करोगे और उनसे प्रॉमिस करोगे कि ऐसा आपके साथ दोबारा नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आप उनसे पे करो, उनसे आप रिक्वेस्ट करो, और वो जनरली वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और फिर आगे आपसे ये इस प्रकार की गलतियाँ नहीं होंगी। थर्ड है यू आर ऑन द स्कूल पिकनिक, आप किसी स्कूल पिकनिक पर हो, एंड इवन सडनली यू रियलाइज दैट यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम योर क्लासमेट एंड कैन नॉट फाइंड, आप अपने क्लासमेट से मूव हो जाते हो और उसे फाइंड नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करोगे। ट्राई टू फाइंड योर वे बैक, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पीछे जाने की कोशिश करोगे और उसे फाइंड करने की कोशिश करोगे। पैनिक एंड स्टार्ट करेंगे, आप डर जाओगे और चिल्लाना शुरू करोगे। तो डरने चिल्लाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जो है अपने रास्ते बैक जाओ जिधर से आप आए हो, और फिर अपने फ्रेंड को फाइंड करो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 4-5 क्वेश्चंस भी सेम ऐसे ही है, आपको अपने दिमाग का कॉमन सेंस का यूज़ करना है और इसके आंसर्स को फाइंड करना है। ओके, थैंक यू।